तो आइए बच्चों, क्लास 11th और चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आप 10th के बाद सीधा पहुंचे 11th में और डरने लगे, ये क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत ध्यान से ऐसे आप समझिए कि आप जो डे पर डे अपनी लाइफ में चीजों को मेजर करते हो, उनके यूनिट के बारे में, वही सब हमको इसमें जनरली पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। उसमें हम सबसे पहला चीज पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, जो भी चीज हम मेजर करते हैं, कोई भी चीज, जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो कि हमको सब्जी खरीदनी है, ठीक है, तो सब्जी कौन सी खरीदनी है, तो उसका भी एक मेजरमेंट है कि कोई केजी में रहेगा या कोई चीज किस में रहेगा, डजन वगैरह में रहेगा या ग्राम में रहेगा। तो वो चीज पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल और डेराइव्ड दोनों अलग अलग हैं। फंडामेंटल ऐसे हैं कि उनको, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी की दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब वो खुद सेल्फ डिफाइंड है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, लेंथ हो गया आपका, मास हो गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, ठीक है, ये कुछ आपकी क्वांटिटीज और भी ढेर सारी हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। उसके बाद आपका मास मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ठीक ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल क्या है, ये सभी खुद से, लेंथ को डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है कि भैया तुम आ जाओ इसको डिफाइन कर दो जरा ना, लेंथ खुद डिफाइन करेगा खुद को, मास को अपने आप को खुद डिफाइन करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, और क्या हो गया आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी चीजें क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है। ठीक, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी सिंपल, जो क्वांटिटीज किससे मिलके बनी हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई हो, उनको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे मैं सिंपल डेराइव्ड क्वांटिटी का सबसे बढ़िया सरल और सिंपल एग्जांपल देता हूं, स्पीड। स्पीड आप लोग बचपन से पढ़ते चले और बचपन मींस 5th 6th 7th क्लास में आप स्पीड का फार्मूला जान जाते हो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब देखो, स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटीज है और मिली किनसे किनसे, डिस्टेंस और टाइम से। देखिए, टाइम आपको यहां फंडामेंटल में मिल जाएगा और डिस्टेंस मींस लेंथ। ठीक, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड। अब स्पीड हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया आपका, एरिया हो गया आपका, मतलब मुझे जो लगता है कि इन सातों को छोड़ के जो भी क्वांटिटीज आपकी बचती हैं वो सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, मैं कुछ और लिख दे रहा हूं, जैसे आपका फोर्स हो गया और वेलोसिटी हो गया, आपका एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, जो भी क्वांटिटीज हैं सब क्या है आपका, डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग ही इनकी यूनिट्स भी हैं। तो अब आप बात आ रही है यूनिट की। यूनिट मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा, उसके बाद आगे डिटेल में। यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। सिंपल है भाई, यहां क्वांटिटीज फंडामेंटल थी तो यूनिट भी क्या होगी, फंडामेंटल, मतलब अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स। और डेराइव्ड में भाई, जब डेराइव्ड में हम किसी चीज को डेराइव कर रहे हैं, और डेराइव कर रहे हैं किसके यूज से, फंडामेंटल चीजों की यूज से, जैसे लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी चीज है, इसके यूज से हम उसको डेराइव कर रहे हैं, तो जो वहां पे एसआई यूनिट हमारी बनेगी, वहां पे जो एसआई यूनिट बनेगी वो कैसी होगी बेटा, डेराइव्ड यूनिट, मतलब कि फंडामेंटल की यूनिट का ही यूज करके हम वहां पे बनाएंगे। ठीक है, ये रही हमारी फंडामेंटल यूनिट और ये क्या हो गई, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, क्या फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको किस तरह से मेजर किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक, उसके बाद आपका, चलिए मैं फिजिकल क्वांटिटी आपको बताता हूं। फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी को तो जनरली हम लिखते हैं कैपिटल क्यू।
फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। ऐसे आप लिख लो, मेजरमेंट प्रोसेस। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये प्रोसेस है हमारा, हमको सीखना है। तो भैया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एन और दूसरा होता है यू। एन क्या है? एन होता है न्यूमेरिकल और यू क्या होती है उसकी? यूनिट। ठीक, मैं थोड़ा इसको रफ करके आपको बताना चाहूंगा डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिए। ठीक, अब देखते हैं, हो गया भाई? अपना पॉज करके उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो क्यू, उनमें दो पार्ट हैं, एन एंड यू। एन आपका क्या है? न्यूमेरिकल वाला पार्ट, और यू क्या होती है? यूनिट। किसी भी चीज को हम मेजर बिना यूनिट के नहीं कर सकते हैं। जैसे बिना यूनिट के कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि ये पूछ क्या रहा है या बता क्या रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि बेटा ऐसा है, आपको मार्केट जाना है और सेब लेके आना है। आपने कहा सर कितना सेब चाहिए? सेब, तो अब मैंने कहा 3 kg, 3 and kg, कुछ दिमाग में आ रहा है? सेब हमारी मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसके टर्म में वैसे तो ये फल है, लेकिन हम फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई देख रहे हैं, सेब का हम एक्चुअल में मास बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मास। मैंने आपसे कहा कि भैया ऐसा है, दूध लेके आना है, तो दूध मैंने कहा कि 2 लीटर। ठीक, अब यहां पे भी हम एक चीज देख रहे हैं, ये नंबर है और ये क्या है? यूनिट है। मैंने आपको बताया किसी भी फिजिकल, एक्चुअल में हम इसका मास माप रहे हैं। सेब तो वो दूसरी बात हो गई, दिस इज मास एंड दिस इज, ये हम लोग बताते हैं वॉल्यूम, आप कह सकते हो उसको। ठीक है, अमाउंट ये भी होता है। तो अब ये दूध की बात हो गई, ये सेब हो गया। तो हम कोई भी चीज अगर, मैं कह रहा हूं भाई चावल देखो, चावल लेना है 5 kg, तो अब ये मास वाली चीज है। मैंने कहा कि नहीं 10 मीटर कपड़े लेना है। ठीक है, तो कपड़ा, तो कपड़े की हम लेंथ, मतलब शर्ट सिलाने के लिए कपड़ा लेना था पूरी फैमिली वालों के लिए, 10 मीटर के कपड़े हैं हमारे। तो 10 मीटर जो है, इसमें 10 न्यूमेरिकल पार्ट है और मीटर आपका क्या है? यूनिट है। ठीक, लंबाई चौड़ाई मैं कह रहा हूं कि किसी जमीन का एरिया मापना है, ये लेंथ था और ये क्या था? ब्रेथ। मान लो मैं कह रहा हूं 1000 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो 1000 आपका क्या हो गया? न्यूमेरिकल पार्ट, और ये क्या हो गया? मीटर। मीटर आपका क्या हो गया? यूनिट। अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या देख रहे हो कि चाहे लंबाई है, चाहे वॉल्यूम है, चाहे आपका क्या है? मास है, चाहे आपका क्या है? लेंथ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें दो पार्ट है, एक कौन सा? न्यूमेरिकल वाला, और दूसरा क्या है? यूनिट। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि भैया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या है? यूनिट। मैंने आपको एग्जांपल भी ढेर सारे दे दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको, आगे आपको बताते हैं। अब एक चीज हमसे पूछता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन एंड यू? एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मतलब यूनिट में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन क्या है, वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको मिटा रहा हूं। देखो, रिलेशन बहुत सिंपल है भाई। मैं कह रहा हूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1000 मीटर। मैंने कहा 1 kg इज इक्वल टू क्या हुआ? 1000 ग्राम। ठीक है, और अभी आप यूनिट लिख सकते हो, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट का रिलेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया किलोमीटर है और मीटर है, किलोग्राम है और क्या है? ग्राम है, तो इसमें बड़ी यूनिट कौन सी होगी? ये वाली सब क्या है? बड़ी यूनिट, और ये वाली क्या है? छोटी यूनिट। तो छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट तो आप समझ सकते हो कि भैया ये वाली बड़ी थी और ये वाली क्या थी? छोटी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप पहचानते हो, अगर 1000 लिखा तो वो ज्यादा है, 1 है तो वो कम है। ठीक, अब रिलेशन हमको क्या देखना है? रिलेशन हमको ये देखना है, मैं इस चीज को उठाता हूं,
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये जो किलोमीटर और मीटर है ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सेम है। सेम क्या है फिजिकल क्वांटिटी? है लेंथ। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ। ये वाली कौन सी थी? मास। हम लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ की जो बात कर रहे हैं और दो वैल्यू हमने लिखी है, दोनों आपस में क्या है? बराबर। अगर मैं कह रहा हूं लेंथ कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है और ये क्या है? उसका N1 पार्ट है, ये क्या है? उसका U1 पार्ट है, ये आपका क्या है? N2 पार्ट है एंड दिस इज U2 पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? U2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दिस फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो इससे छोटी यूनिट होगी, उसको मैं N3 U3 लिख सकता हूं ऐसे। अगर मैं इसकी वैल्यू को पूरा सेंटीमीटर में लिख दूं तो वो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? N3 U3। इट मींस अगर मैं ऐसे लिखते जाऊं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तो वो N1 N2 सॉरी N1 U1 N2 U2 N3 U3 आपस में बराबर आते जा रहा है, बराबर आते जा रहे हैं। इसका मतलब वी कैन राइट दैट Q इज इक्वल टू N इंटू U विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मैं लिख सकता हूं? कांस्टेंट में भाई जब बार बार वही इक्वल आता जा रहा है N1 U1 N2 U2 सब एक दूसरे के क्या है? बराबर, तो हम इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। किसको? Q इज इक्वल टू N इंटू U इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमको रिलेशन यहां से मिल जाएगा किसके किसके बीच में? N एंड U के बीच में। यहां पे आपको लिख रहा हूं, ठीक है? अच्छा, रिलेशन अब मैं लिख रहा हूं। रिलेशन क्या है? कहां पे लिखते हैं? यहां लिख रहा हूं, ठीक है? रिलेशन क्या है? N और U इज इक्वल टू हमको मिल रहा है कांस्टेंट, ठीक? अब N इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन U। अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। इसका मतलब अगर हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप समझते हो कि अगर एक क्वांटिटी बड़ी हो रही तो दूसरी क्या होगी? छोटी। एक छोटी है तो दूसरी क्या होती है? बड़ी। अब यहां से रिलेशन मिला कि अगर यूनिट बड़ा है तो उसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? छोटा। आ जाओ यहां पे, ये किलोमीटर और मीटर में बड़ी यूनिट कौन सी थी? किलोमीटर। और इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? छोटा है। इधर छोटी यूनिट थी, इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? बड़ा है। और यही रिलेशन है किसके? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में N और U के बीच में ये रिलेशन की N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। जो उसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा वो उसके यूनिट वाले पार्ट के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब भी हम बड़ी यूनिट का प्रयोग करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। जैसे 10 किलोमीटर अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पे कुछ और लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग, ठीक है? 10 किलोमीटर ये तो इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको 10 kg लिखूं तो यहाँ पे ग्राम में भी इसकी वैल्यू क्या होगी? बदल जाएगी, ठीक है? तो रिलेशन बेसिकली हमको देखना था। वैसे भी यहाँ देखो, दिस इज, ये आपका क्या है? बड़ा यूनिट था। किलोमीटर जो आपकी क्या है? बड़ी यूनिट है, उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। ये छोटी यूनिट है, इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? बड़ा। तो यही रिलेशन है, आपसे पूछा भी जाता है, आप इसको जान लीजिए और जानना भी जरूरी है, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको भी, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट, ठीक है? फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने आपको बता भी दिया है फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो सेल्फ डिफाइंड होते हैं और जो डेराइव्ड यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट के किससे? हेल्प से डिफाइन होते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। रिलेशन आप लोग याद रखिएगा कि सिंपल N और U, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के N और U इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बड़ा तो दूसरा क्या हो जाएगा? छोटा, ठीक है? फंडामेंटल, मैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। फंडामेंटल यूनिट और ये रही आपकी क्या? डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या था भाई? लेंथ का हमने क्या लिख दिया? लेंथ का फिक्स है क्या होगा? मीटर। मास का फिक्स है क्या हो जाएगा? केजी। उसके बाद आपका टाइम का फिक्स है क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक? ये सब फंडामेंटल है। ऐसे आपके सातों क्वांटिटीज के हो जाएंगे। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जब बात आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया भाई? टाइम हो गया। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर। डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर। और टाइम की जो यूनिट थी वो क्या थी? टाइम का मैंने लिखा है सेकंड।
एस से लिखते हैं इसको। तो ये जो स्पीड की जो स्पीड, एक तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट आई वो क्या है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें दो फंडामेंटल यूनिट है, कौन कौन से, मीटर और सेकंड। तो अब ये दो फंडामेंटल यूनिट से डिफाइन हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो ये डिराइव्ड यूनिट में एक दो एग्जांपल आपको और लिख सकता हूं डिराइव्ड यूनिट के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए तब तक। ठीक, मैं वेलोसिटी की लिख दे रहा हूं। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये भी आपका क्या, एक डिराइव्ड यूनिट का काम डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड में। मैं एक्सीलरेशन की अगर बात करूं, एक्सीलरेशन को आप देख लीजिए, तो ये एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, साफ साफ लिख दे रहा हूं वही, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारा फाइनली किसमें, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और अपॉन टाइम, तो टाइम है भैया तो सेकंड हो गया। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एग्जांपल और लिखते हैं फोर्स का। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, m इनटू a। तो मास का होता है kg, एक्सीलरेशन का हमने निकाला क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ द फोर्स इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब जितनी है, मैंने क्या बताया कि 7 फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 अपनी यूनिट्स हैं, उनको छोड़ के जो भी क्वांटिटीज बचती हैं वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड यूनिट के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप इसको नोट कर लीजिए। सिस्टम ऑफ यूनिट बताने के बाद आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम लिखेंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे हम लोग, नाम लिखेंगे, उनकी यूनिट लिखेंगे, उनका डायमेंशन वगैरह लिखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए पहले।